भगवान ने कहा था कि इन 6 लोगों से कभी भी मत मिलना, ये आताताई है, ये लोग ठीक नहीं है, अपनी मित्रता में इनको न रखें, इनको अपनी दोस्ती में न रखें, इनका संग न करें, ये 6 लोग इतने खतरनाक है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में भी कहा कि इन 6 लोगों को मारने में भी अपराध नहीं लगता। आताताई बदारहण, भगवान ने कहा आताताई को मारने में दोष नहीं लगता। ये 6 प्रकार के जो लोग हैं वो आताताई है, इनकी संगति ठीक नहीं है, इनका साथ करना ठीक नहीं है। कौन कौन है वो? वर्णन क्या? अग्निदो गर्दशैव धनहारी च सुप्रदा क्षेत्रदारापहरी च सड़ेते यातिताहिना। ये 6 वो आताताई हैं। कौन कौन है? अग्निद, पहले तो नाम लिख लें, अग्निद, दूसरा है गरद, तीसरा है धनहारी, चौथा है सुप्तदह, 5वां है क्षेत्रापहारी और 6वां है दारापहारी। ये संस्कृत के 6 बातें मैंने आपको बता दी, इसको हिंदी में समझ लो। अग्निद कहते हैं किसी के घर में अग्नि लगाने वाला, आग लगाने वाला, किसी के खेत खलिहान को जलाने वाला, किसी के दुकान मकान में आग लगाने वाला। और आपको पता है कि इस आदमी ने ऐसा किया है, वो कितना भी अपना नजदीक खास क्यों न हो, वो अपने बिल्कुल करीब के बिल्कुल लायक नहीं है। आप कहोगे तो हनुमान जी ने तो लंका जलाई, हनुमान जी ने अपने हाथ से आग अपनी पूंछ में नहीं लगाई, वो तो रावण ने अग्नि प्रकोप किया, अग्नि का दहन दशानन रावण ने किया, उसमें तो गलती रावण की थी, उसमें बजरंगबली हनुमंत लाल जी की तो कोई त्रुटि है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं। जो लोगों को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए अग्नि दहन करते हैं, किसी के घर दुकान और मकान में अग्नि का दहा कर देते हैं, आग लगा देते हैं, 100 गायों का गोदान भी किया होगा, तो ऐसे लोगों का संग करने से पुण्य क्षीण हो जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ न करें, ऐसे त्रुटि न करें, गलती न करें। किसी से भले ही कितनी भी लड़ाई हो, दुश्मनी भी हो, किसी के घर में आग न लगाई जाए। इसको कहते हैं अग्निध। ये 6 आताताइयों में से एक है। ये पापी नहीं है, बहुत बड़े पापी है, इनका संग ना करें। आप अहोई अष्टमी के लिए पूछ रहे हैं, मैंने कल ही रात्रि को एक वीडियो डाल दी है, इसमें तारामंडल का पूजन होता है। रात्रि में दिन भर माताएं निराहार रहती हैं, बहुत जगह तो बिहार प्रदेश में माताएं निर्जल रहती हैं बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए। इसमें अर्ध चंद्रमा बच्चों के कंठ में डालने के लिए माताएं जिस दिन व्रत करती हैं तो आधा चंद्रमा उसका पूजन कर लेती हैं, और ये देखो आज अष्टमी सोमवार को ही पड़ गई है, फिर वह चंद्रमा छोटे छोटे बच्चों के कंठ में उसे वो डाल देती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वो डाल देती हैं उनके कंठ में। तो वो वीडियो में सुन लेना, सब हमने बता दिया है उसमें। एक काम तो आप किया करें, मैंने आज से 25 महीने पहले आपको बोला है कि आपसे मेरी स्वयं की दक्षिणा यही है कि जैसे ही आप ये कथा सुनते हैं, किसी भी चैनल पर आप सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चाहे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे आप सत्संग टीवी पर सुन रहे हैं, वीडियो जैसे ही आप मोबाइल खोलें तो सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, इसको आगे भी भेजें, पहुंचाएं आगे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। ऐसा जरूर कीजिए। अगली बात है गर्द। गर्द कहते हैं जो किसी को विष देने वाला है, किसी को जहर दिया है उसने, ऐसे लोगों की संगति मत करना। कितना भी नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, कभी किसी को विष मत देना, किसी को जहर मत देना। बिना मौत के दुर्योधन मारा गया, इसने बड़े बड़े अपराध किए। शायद आपको ध्यान हो
ये 6 आताताइयों में से ये एक है, क्योंकि इसने पांडवों को मारने के लिए लाक्षा घर में आग लगाई। इसने भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए। क्या कमी नहीं है इसमें। जिन जिन का यहाँ वर्णन किया गया है पद्म पुराण में, वो सब दुर्योधन में दिखाई देती है। और ऐसा व्यक्ति 99 भाइयों का भी भाई, 100 भाई हों ये, तो भी प्रकृति उसको रोकने नहीं देगी, उसको तोड़ डालेगी। हम कष्ट में हैं या हम आनंद के साथ जी रहे हैं, हमारा प्रारब्ध ही तो है, ये हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्म ही तो है। इसलिए किसी को दोष देना नहीं है कि उसने ऐसा 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 हमारे नहीं, जो वही हम जी रहे हैं जो हम करके आए। इसलिए कृपया सावधान। इस लोक और परलोक को संभालने के लिए हमें नैतिक परंपराओं के साथ ही जुड़ करके रहना चाहिए। अच्छे काम करें। इसमें यहाँ भी सम्मान है, मृत्यु के बाद में वहाँ भी जीव के लिए नगाड़े बजते हैं, उसके लिए बहुत सम्मान वहाँ होता है। आप तालियां बजा रहे हैं? अच्छा। तो गर्द यानी छल पूर्वक किसी को विष देना, पद्म पुराण में वर्णन है, वह आताताई है। पद्म पुराण पहला खंड 48 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 32 में ये सब बातों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं को सुनकर के लोग सावधान होते हैं। अगली बात बताई है धनहारी, जो किसी के धन को चुराता है। मैं बहुत निवेदन करूंगा, धरती पर बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, लेकिन ये पाप नहीं, पाप का बाप है। किसी के धन की चोरी मत करना, चाहे वो पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, किसी का धन मत उठाना, धन मत चुराना। शराब पीने का, जुआ खेलने का, पराई नारी का हरण करने का जितना दोष है, धन चुराने का उतना ही दोष है। दूसरे का पैसा हमारे लिए सल्फास की तरह होना चाहिए। धन ना चुराएं, चोरी ना करें बिल्कुल भी। चोरी करने वाले व्यक्ति को, स्त्री हो चाहे पुरुष, इस पुराण ने उसको आताताई कहा वो आताताई है जो दूसरा का धन चुराते हैं, किसी का पैसा उठाते हैं, किसी की वस्तु उठाते हैं। ऐसे लोगों को कभी गति नहीं मिलती, उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है? 6 खाए 9 की भूख ही पड़ी रहती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, अग्नि दोग्रशैव धनहारी च सुप्रिय क्षेत्रदारा परी च सड़ेते यात ताई न। यह 6 प्रकार के आताताई हैं, जिनमें एक का नाम है धनहारी, जो धन चुराने वाला है, पैसा चुराने वाला है। ये गलती ना करें, कभी भी भूल के भी ना करें। छोटे छोटे बच्चों को ये बात सिखाइए, किसी को आग जला करके राख कर देने से जितना पाप है उतना ही अपराध किसी का धन चुराने से। किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर कब्जा करने का वही अपराध है। मेरे सामने पद्म पुराण है, पहला खंड है, इसका दर्शन कर लो। इस सगरी बातें इस ग्रंथ में लिखो, सब प्रमाणित बातें, चोरी नहीं। और मैं बड़े आनंद के साथ में ये बात बोल रहा हूं, इसलिए भी खुश होकर के बोल रहा हूं कि चोरी नहीं करता। चोरी तो खैर आप भी नहीं करते होंगे। कोई देवरानी का, जेठानी का कुछ धरा हुआ मिल जाए तो उसको सल्फास का डेला समझ लेना, उठाना मत, चोरी ना करना। जब ये संस्कार आप डालेंगे तो लोग सीखेंगे। पिछले साल की बात है, हमारे आश्रम में ही गुरुकुल का बच्चा था, किसी व्यक्ति ने चोरी करी आश्रम से, 50,000 रुपया था, और वह 50,000 रुपए की गड्डी बाथरूम में छिपाने को गया।
गुरुकुल के एक बच्चे ने देख लिया उसको छिपाते हुए। उसने सोचा कि यहाँ कौन देखेगा, मौका मिलेगा तब लेके चला जाऊंगा। तो उस बच्चे की निगाह पड़ गई। जैसे वो रख करके बाहर निकल के आया, इतने में ही गुरुकुल के बच्चे ने वह गड्डी उठा ली। ताली तो जोर से बजाओ। इस बच्चे का नाम था अंश, अंश तिवारी, छोटा बालक है। जिसके पैसे गए थे वो इतना रो रहा था, इतना परेशान था। आश्रम की बात है। हमने कहा भाई मेहनत का होगा तो कहीं नहीं जाएगा। मेहनत का था इसलिए लौट के आ गया। उस बच्चे ने, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा बेटा इतनी बड़ी गड्डी थी तो क्या तेरे मन में नहीं आई ये बात के रुपया रख लूं? बोल रहा था कि मन में तो आया था रख लूं, लेकिन कभी आपने बोला था कि धन चुराने वाला उतना ही पापी है जितना किसी नगर में आग लगाने वाला जितना पापी है। देखो प्रवचन का कितना बड़ा प्रभाव है। उस बच्चे ने पद्म पुराण की कथा सुनी थी, गुरुकुल के सब बच्चे सुनते ही। ये संस्कार डालिए बच्चों, लेकिन खुद ही बिगड़े होंगे तो फिर बच्चों को क्या वो संभालेंगे। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में तो सब ऐसा ही होता है। नहीं, कलयुग में सतयुगी लोग हैं। मनोज पंडित जी हैं यहाँ पर, नोएडा वाले बैठे हैं। अरे आप कुछ बोल रहे थे। अरे शर्मा जी राधे राधे, कैसे हैं आप जम्बू नहीं आए? अरे जम्बू में तो तंबू लग गए समझ लो। अरे बड़े आनंद, भारी भीड़, हाँ लग गए तंबू। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। तो धनहारी वो भी बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा आताताई है जो धन की चोरी करता है। अगली बात है सुप्तधा, सोए हुए को मारने वाला, उसको भी आताताई कहते हैं। पद्म पुराण ने कहा कि ये लोग बड़े खतरनाक हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण घर में जन्म लेता है लेकिन कोई श्रद्धा से उसका नाम नहीं लेता। पांडवों के सोते हुए बच्चों को इसने मार डाला। इसी के संदर्भ में तो कहा था भगवान ने, आताताई बधारण, आताताई को छोड़ना मत। इन अपराधियों को मारने में पाप नहीं लगता। हमें और आपको इन दोषों से भरकम बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आताताई हैं। और अगली बात है क्षेत्रापहारी, जो किसी के खेत पर, मकान पर कब्जा, दुकान पर कब्जा करता है। बहुत लोग हैं अपने भाई को देते नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है आंखों से। वो बाहर पैसा कमाने के लिए गए, उनका हिस्सा मकान में था, जमीन में था, लिया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने तो 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त कर लिया। धन्य है वो मेरी माताएं जो अपने आदमी को, पति को बोलते कोई बात नहीं हमारे पास तो यही बहुत है, यहाँ हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो उनके लिए बना रहने दीजिए। ये बहुत बड़ा उपकार है। और हम जानबूझ करके किसी का अधिकार न दें तो वही अपराध है जो बच्चों को मारने पर जो पाप लगता है। किसी के मकान, दुकान पर, संपत्ति के ऊपर कब्जा करने का वही अधिकार है, वही अपराध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा किसी का भाग मत मारना। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा अपराध था कि यह पांडवों का भाग देता नहीं। और प्राय जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, भाई भाई का हिस्सा खा लेता है। क्योंकि उस भाई की जितनी उम्र है उतना तो आपके बड़े बेटे की उम्र होती है। तुम तो 5 4 1 हो जाते हो, वो तो अकेला है। थोड़ा बहुत उसकी पत्नी जरूर जोर लगा देती है, नहीं चलती। बहुत आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है, यदि इन सूत्रों के साथ जीवन जिया जाएगा तो इस भरे कलयुग में भी बैकुंठनाथ आपकी घर की देहली के अंदर होगा। भूखे रह लेना लेकिन किसी का अधिकार मत खाना। मकान है, दुकान, मैं तो श्लोक बोल के चर्चा कर रहा हूं और पद्म पुराण से बोल रहा हूं। क्षेत्रा से राधे
मेरे पास में साल में कितने लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी भैया ने सब कुछ ले लिया है, कुछ देता नहीं है। तो धृतराष्ट्र की कथा इसी संदर्भ में तो है, भूखे रह लेना, खुद स्वयं की चिंता ना करना। उस राम को देखिए जो अपने भाई भरत को सबको छोड़ करके वन के लिए चले गए। कैकेयी मां के सामने प्रभु राम रो पड़े और कहने लगे, हे जननी। कौशल्या माता को भी प्रभु राम ने जननी नहीं कहा, कैकेयी माता को कहा, सुनि जननी सोई सुत बड़ भागी। तो भगवान राम कहते हैं, हे मां, वही तो बड़ भागी है जो माता पिता की आज्ञा को पूरा कर दे। मां, तूने भरत के लिए गद्दी मांग करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, पता नहीं ये प्रेम कहां चला गया। प्रभु राम कहते हैं, मां मैं कितना बड़भागी हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। जब मैं अयोध्या की गलियों से निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये वही राम जा रहे हैं जिनका छोटा भाई अयोध्या का राजा है। मां, मेरी तो गर्दन ऊपर हो जाएगी अपने भाई की बड़ाई सुनकर, अपने भाई की प्रशंसा सुनकर। कभी छोटा भाई बड़े भाई को कुछ बोल दे तो उसको इतना बुरा लग जाता है, लेकिन उसका बेटा बोल दे आंखें दिखा करके तब उसको बुरा नहीं लगता। भाई के ऊपर तो तुम्हारी धौंस चल जाएगी, बेटे के ऊपर चला के बता दो तब पता लगे, उल्टा कर देगा हाल ही। आज का टाइम ऐसा है, वो नहीं सुनेगा। और मैं निवेदन करूंगा, एक बार के लिए बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसने एक कुच्छी में पाम पसारा है वो भाई धोखा नहीं दे सकता। शास्त्र गवाही है इस बात की। इसलिए कभी भाई का धन मत खाना। ईश्वर के यहां बड़ा न्याय देना है, बहुत न्याय करना है। वो सबसे बड़ा न्यायाधीश हुए है। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ये बात ना हो जाए, जीवन बिगड़ ना जाए। और आज ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा। एक भाई बड़ा अमीर है, दूसरे के पास बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है। पद्म पुराण में एक अच्छा जीवन जीने की कथा नहीं, सूत्रों का वर्णन किया है। एक से एक सूत्र इतना अद्भुत है। वर्णन का क्षेत्रापहारी जो किसी के मकान दुकान जमीन पर अपना कब्जा कर लेता है उसको आताताई कहा गया। दो भाइयों का जब बंटवारा होता है तो पहला हिस्सा लेने का अधिकार छोटे भाई को होता है। बड़ा भाई को तो जो मिल जाए हुआ है वो तो परमार्थी है, उसका तो जीवन परहित के ही लिए, परमार्थ के लिए। लोगों में सम्मान भी तो बड़े को ही ज्यादा मिला है। चिट्ठियां आई तो बड़े के नाम से, नौता आया तो बड़े के नाम से, आदर बड़े को मिला है। और जो धरती पर जो बड़े हैं ना उन्हें तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है। बड़ा बड़े मुश्किल में बड़ा बनता है। बड़ा वो देखा ना आपने, दही बड़ा माताएं बनाती हैं, पहले दाल भिजाती हैं, फिर उसको पत्थर पर ऐसे रगड़ती हैं, घिसती हैं उसको, फिर उसको कढ़ावे में उसे डालती हैं, फिर वो छुन छुन करके बड़ा, फिर उसको कहा तो गर्म हो गया, चल तुझे दही में डाल के ठंडा करे देते हैं। हाँ, तो उसको ये कष्ट पा करके तो बड़ा हुआ है और सम्मान के दही में डालकर उसको ठंडा किया जा रहा है। लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, सम्मान के दही में डालकर उसे ठंडा किया जा रहा है। दही बड़ा, बड़े तो बड़े ही हैं। रामायण के अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा डाला, मुखिया मुख सोचाई खान पान कोई। जो घर का मुखिया है, प्रमुख व्यक्ति है, उसका तो जीवन मुख की तरह है। सिगरा भोजन मुंह में जाता है, लड़ुआ गुलाब जामुन सिगरी मुंह में जाती है, लेकिन इस मुंह ने कभी एक भी रसगुल्ला चुरा के नहीं रखा, पूरी बॉडी को दे देता है। और जो श्रेष्ठ लोग बड़े लोग होते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो सब प्रकृति को बांट देते हैं, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी, अपने लिए कुछ नहीं करते। ऐसा जीवन जी लिखा। क्षेत्रापहारी जो दूसरे के मकान को, दूसरे की जमीन को जो हड़पते हैं उन्हें आताताई कहा।
और अगली बात बताई है दारापहारी, जो दूसरों की पत्नी का अपहरण करते हैं, दूसरे की नारी का धर्म बिगाड़ते हैं, उन्हें भी आताताई कहा गया है। तो इनसे दूर रहना चाहिए। इसमें तो लिखा है कि इन 6 लोगों को छू लेना चांडाल को छूने की तरह, गौ मांस भक्षी को छूने की तरह है, स्वान को छूने की तरह है। ऋतुकाल में नारी को छूने से जितना अपराध लगता है, ये 6 लोगों को छूने से उतना ही पाप लगता है। इस लोग बोल रहा हूं, लिखा है पतितम कुष्ठ संयुक्तम चागवायासिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम स्पृष्ट्वा स्नानम समाचरेत। लिखा है कुत्ते को छूने से जो पाप लगता है, यदि स्वान से छुप जाएं तो कपड़ों के सहित डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन उनका क्या करें जो कुतरे पाले बिना ही नहीं रहते। इसमें ग्रंथ में पद्म पुराण में लिखा है कि स्वान छू ले तो कपड़ों के सहित नहाना पड़ता है, तब शुद्धि मिलती है। चांडाल छू ले, जिस व्यक्ति को बपन हुआ है, उल्टी हुई है, ऐसा व्यक्ति छू ले तो तत्काल स्नान करना पड़ेगा। बपन हुआ है, उसको जो उल्टी हुई है, वह व्यक्ति छू ले तो उसको स्नान करना पड़ेगा। ले स्वान से छू लिए जाए। रजस्वला नारी, इनको छूने से ऋतुमती काल में नारी, हमारी भारतीय परंपरा बड़ी अद्भुत है। और देखो, मैं ये बात बोल रहा हूं, ये सुनने में हो सकता है किसी को बुरा लगे, इसमें बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसका हमें आदर करना चाहिए। 5-7 दिन 5-6 दिन तो ऐसे है ही मातृशक्ति के, लेकिन कहा गया है कि 7वें दिन वह इतनी, इसी पद्म पुराण में लिखा है, 7वें दिन वो इतनी पवित्र हो जाती है कि उसके हाथ का भोजन करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, पुरखे लोग तरसते हैं। इसलिए 7वें दिन नारी को पूजा में जाना चाहिए। 11 पर आहुतियां डाले, पूर्वजों के लिए भी और देवताओं के लिए भी, तो उसको बड़ा पावन कहा गया है। लेकिन ये किसी के घर में आग लगाने वाले, किसी को जहर देने वाले, किसी का द्रव्य चुराने वाले, सोते हुए को मारने वाले, किसी की जमीन हड़पने वाले, किसी की स्त्री का हरण करने वाले, वह लोग उतने ही अपवित्र हो जाते हैं जितने पतितम कुष्ठ संयुक्तम चा गवायासनम, गौ मांस खाने वाले जितने पवित्र है वो उतने ही पवित्र हो जाते हैं। स्वान को छूकर जो अपवित्र होते हैं वो उतने ही अपवित्र हो जाते हैं। चंडाल को छूकर जो अपवित्र होते हैं वो उतने ही अपवित्र हो जाते हैं।